पंजाबियों की बात पंजाबियों के साथ कार्यक्रम का जनसेवक क्रांति पार्टी द्वारा आयोजन किया गया। जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग का कहना है कि देश के बंटवारे के दौरान पंजाबी समुदाय शरणार्थियों के तौर पर दिल्ली एनसीआर में बसा था। आज इस जगह को गुड़गांव कैंप कहा जाता है। कई संघर्ष करने के बाद भी पंजाबियों ने हार नहीं मानी। अंकित अलग ने कहा कि संघर्ष की बदौलत ही पंजाबियों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। पंजाबियों की पहचान एकता थी। आधुनिकता के कारण आज पंजाबी बिखर सा गया है। अंकित अलग ने कहा कि आज पंजाबी हर क्षेत्र में आगे है। प्रदेश को आगे पहुंचाने के लिए हर कदम उठा चुके हैं, लेकिन पंजाबी राजनीति का शिकार होते आए हैं। अंकित अलग ने पंजाबी बिरादरी से आह्वान किया है कि सभी पंजाबियों को एक होना पड़ेगा। पंजाबी बिरादरी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाला समाज है। अब राजनीति में पंजाबियों को अपनी भागीदारी निभानी होगी और अपने हक की आवाज को उठाना होगा। अंकित अलग ने कहा कि हम गुरुग्राम में ही पले बड़े हैं। हम गुड़गांव की समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। हम समस्याओं को राजनीति का मुद्दा बनाना नहीं जानते, लेकिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग का कहना है कि गुड़गांव की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, लेकिन सत्ता में बैठी भाजपा सरकार इन समस्याओं का समाधान करने की बजाय राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जनसेवक क्रांति पार्टी केवल समस्याओं के समाधान में विश्वास रखती है। अंकित अलग ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं और समाज की सेवा के लिए आए हैं। हम उन नेताओं की तरह नहीं हैं जो जनता को लूटने के लिए आते हैं। क्या कुछ कहना है अंकित अलग का, आइए सुनिए। देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी जब से बनी है पूरे समाज को एक करने का काम कर रहे हैं। तो हम एक बिरादरी हमने आज से एक मुहिम चालू की है। आज हमने पंजाबी समाज को एकत्रित किया है। पंजाबियों के संघर्ष की, पंजाबियों की उपलब्धियों की, पंजाबियों के त्याग की और पंजाबियों का भविष्य कैसा हो, और एक सबको एक संदेश देना कि हम एक बिरादरी मजबूत कैसे हो। और पहले एक घर मजबूत होगा तो दूसरी दीवार भी मजबूत होगी। तो आज पंजाबियों को इकट्ठा किया गया और हमने यहाँ पर चर्चा की है समाज की, समाज को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। और आने वाले इसी हफ्ते के अंदर हम एक और सभा करेंगे जिसमें अनुसूचित जाति को, बैकवर्ड क्लास को और ब्राह्मण सभाओं को, जाट सभा को और वैश्य समाज को अलग अलग मीटिंग्स करेंगे। और चुनाव से पहले हम लोग एक संदेश देंगे कि सारी बिरादरियाँ एक हैं। एक 36 बिरादरी का बहुत भव्य कार्यक्रम होगा चुनाव से पहले। ये आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हमने पंजाबियों को एक करने की वजह से पंजाबी समाज जो है बिखरा हुआ उस समेटना सबसे बड़ी चुनौती है। ये कैसे देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ चुनौती तो हर पल है, ज़िंदगी ही चुनौती है। तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं और देखिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती है। सिर्फ हम अगर कोशिश करें ना तो हर चीज़ संभव है। हम सिर्फ बटे हुए हैं, ये दिखता है, लेकिन अंदर से सारा समाज एक है। अगर उनको समझाया जाए, अगर उन्हें कोशिश करें, अवेयरनेस की है, जागरूकता फैलाइए कि हमें एक होना है। क्योंकि जब हम यहाँ सारे आए थे शरणार्थी बन के, वो संघर्ष किया है लोगों ने, छोटे छोटे काम किए थे, नौकरियाँ की थी और उस गरीबी में जिए थे। लेकिन आज थोड़े संसाधन ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज एक हों। और अगर एक घर मजबूत होगा तो पड़ोसी का घर भी मजबूत। पंजाबियों ने अपने आपके सामने क्या कुछ समस्या रखी थी? पंजाबियों के बाद पंजाबी के साथ जो समस्या का कार्यक्रम का किया गया था, कुछ लोगों ने आपके सामने अपनी समस्याएं भी रखी थी। क्या कुछ समस्या? देखिए, बात जो समस्या की है वो गुरुग्राम की समस्या बड़ी कॉमन है। पंजाबियों की 36 बिरादरी की समस्या है कि गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया है। 2024 में रह रहे हैं, गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया। पिछले 25 साल से जितने भी विधायकगण यहाँ पे आए हैं, अगर उनके बाद भी आज हमारे गुरुग्राम की दुर्दशा ऐसी है तो मैं तो कहता हूँ फिर हम लोगों ने तो नहीं चुना था। तो इस बार चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। तो समस्या तो यही है जो बेसिक समस्या है। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलते, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, ये मुद्दे हैं। और हम चाहते हैं कि इस गुरुग्राम विधानसभा में हम योग्य उम्मीदवार करें। आज जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनके नेतागण धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। धन की बाढ़ ला दी है गुड़गांव में।
ऐसा लग रहा है जैसे अगले हफ्ते चुनाव है, ऐसे पैसा फेंक रहे हैं, पैसा फैला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप खुद मान रहे हैं कि 10 साल में आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपके विधायक ने कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं, कोई तो कहता है मैं गुरुग्राम को फिनलैंड बना दूंगा, कोई कहता है मैं गुरुग्राम को सिंगापुर बना दूंगा, कोई कहता है मैं गुरुग्राम में मोनोरेल चला दूंगा। पहले उस विधायक को उम्मीदवार से पूछा जाए, भाई आपको पता है ये आपके दायरे में आता है भी नहीं आता है, ये सांसद के दायरे में आता है। आज इतने सालों से हमारी मेट्रो रेल का काम शुरू नहीं हुआ, मेट्रो का काम शुरू करवाया पहले, फिर मोनोरेल का शुरू। राजनीति का शुरू से ही पंजाबी शिकार होते हैं। हालांकि राजनीति में इतनी भागीदारी है कि वोट बैंक माना जाता है पंजाब। तो आप किस तरह से देखेंगे कि पंजाबियों को एक उनका हक मिले? देखिए, मैं पंजाबियों को चाहता हूँ हिस्सेदारी मिल जाए, क्योंकि ना सिर्फ पंजाबियों का शिकार हुआ है, मैं कहता हूँ हर वर्ग का शिकार हुआ। इन बड़े पूंजीपति नेताओं ने, जो खानदानी राजनेताओं ने लोगों का शिकार किया, राजनीति में शिकार हुआ है। राजनीतिक हिस्सेदारी तो कभी थी नहीं, तो यही हिस्सेदारी हम मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग समझें, आम जन आगे आए, युवा आगे आए, ना कि सिर्फ कुछ चंद परिवार और चंद पूंजीपति लोग आगे। अंकित जी, भाजपा देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस और भाजपा अब जनसंपर्क कर रही है, तो सबको पता है क्यों कर रही है, चुनाव आने वाले। लेकिन 4 साल से क्या कर 4 साल से समस्याएँ थी, उनकी समाधान क्यों नहीं करवाया? और ये तो कहीं ना कहीं चुनावी जीवी लोग हैं, चुनाव में होते हैं। और आपने बात पूछी कि हम कितनी सीटों के आसपास गुड़गांव में लड़ेंगे। देखिए, संगठन का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, और जो कैंडिडेट हमें मिल रहे हैं उनका एक सर्वे कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई गलत कैंडिडेट आ जाए। हम 2.5 साल आने वाली उम्र बहुत छोटी है पार्टी की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का प्रयास करेंगे। और गुड़गांव से मैं खुद इस बात में मुहिम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ठीक संगठन आपने बात की, कब तक संगठन का विस्तार होगा? देखिए, धीरे धीरे लोग हमारे पास अपने तो हम देख रहे हैं कि अच्छी सोच के लोग आए, सही सोच के लोग आए, तो उनका आंदोलन चल रहा है उसके बाद। ठीक है। बहुत दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।